वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हीट एंड वर्क में क्या सिमिलरिटी होती है और क्या डिससिमिलरिटी होती है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हीट एंड वर्क में क्या सिमिलरिटी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिमिलरिटी, क्योंकि हम किसके बारे में बता रहे हैं, सिमिलरिटी हीट एंड वर्क में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम कि हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। ये क्या कहना चाह रहा है, हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। इसको समझने के लिए हम क्या लेंगे, ग्राफ लेंगे। और ग्राफ किस में लेंगे हम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है प्रेशर से, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, वॉल्यूम से। ओके, तो इसको समझने के लिए मान लो ये सिस्टम की क्या है, आपकी फर्स्ट स्टेट है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर क्या है आपका, प्रेशर मान लिया हमने, यहाँ पे प्रेशर है आपका P1 और वॉल्यूम क्या है यहाँ पे V1। ओके, और हमने इसको रिप्रेजेंट किया फर्स्ट, क्योंकि हमारी क्या है, ये फर्स्ट स्टेट है। अब ये क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट जो है वो किसी पाथ को फॉलो करते हुए कहां पे आया, सेकंड स्टेट। ये क्या है आपकी सेकंड स्टेट। अब सेकंड स्टेट में प्रेशर क्या होगा आपका P2 और वॉल्यूम क्या होगा आपका V2, ठीक है। हमें प्रेशर और वॉल्यूम पता चल गए फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पे जाएगा किसी पाथ को फॉलो करते हुए। अब ये फर्स्ट स्टेट से जब सेकंड स्टेट जा रहा है, मान लो ये किसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आ रहा है, जो पाथ है वो किसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, हमें नहीं पता है यहाँ पे कि जो आपका प्रोसेस है ये यहाँ पे कौन सा है, क्योंकि अभी हमने प्रोसेस तो पढ़ा ही नहीं है। जो आपके प्रोसेस होते हैं जैसे आइसोबैरिक हो गया आपका, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ये अभी हमने नहीं बताया आपको। तो हमें नहीं पता है यहाँ पे कि ये किस प्रोसेस से फॉलो होते हुए आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया, मान लो ये हमारा पाथ क्या है, पाथ ए है, ठीक है, और ये हमने माना पाथ बी है, पाथ बी है। ओके, हमने पाथ को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमें ये जानना है कि जो आपका हीट एंड वर्क है वो पाथ पर कैसे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया, हमने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, और जो एलिमेंट है इसकी जो विड्थ है वो क्या है आपकी dv, और जो इसकी हाइट है वो क्या है आपकी p, ठीक है। और हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम कौन सा है, यहाँ पे सिस्टम है आपका क्लोज सिस्टम। सिस्टम क्या है आपका क्लोज्ड, और क्लोज सिस्टम मैंने आपको बताया हुआ है कि जो क्लोज सिस्टम है उसमें मास तो फिक्स्ड रहता है, लेकिन एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्लोज सिस्टम की। अब क्लोज सिस्टम में वर्क डन क्या होता है, तो क्लोज सिस्टम का वर्क डन होता है हमारा W बराबर PdV। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि PdV कैसे आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि जो आपका हीट एंड वर्क है वो पाथ पर कैसे डिपेंड कर रहा है, हम यहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका पाथ ए का जो वर्क डन है वो क्या है आपका W इक्वल टू PdV। अब PdV कैसे आया, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का एरिया है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब जो आपकी चौड़ाई है वो क्या है आपका dv, और लेंथ क्या है आपका p। ओके, तो ये यहाँ पाथ ए का क्या आ गया, आपका वर्क डन आ गया। अब हम निकालेंगे पाथ बी का वर्क डन क्या होगा, पाथ बी, तो वर्क डन इक्वल, अब यहाँ पर भी हम एलिमेंट लेंगे, हमने यहाँ पे भी एलिमेंट हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हमें अच्छे से पता चले। हम ले तो पूरा सकते हैं, पूरे में हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिससे हमारी क्या हो सके, स्टडी हो सके। अब यहाँ पे क्या है, इसका भी क्या
हाइट है वो क्या है, पी डैश है। ओके, इसका क्या है, पी डैश है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, हम इसको डब्ल्यू डैश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा आपका पी डैश इंटू टीवी डैश। ठीक है, तो इसका वर्क डन क्या हो गया आपका, पी डैश इंटू टीवी डैश। अब देख पा रहे होंगे कि ये पाथ पर डिपेंड कैसे कर रहा है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट स्टेट से जब सिस्टम सेकंड स्टेट आया है तो ये पाथ ए है, तो यहाँ पे वर्क डन आपको डिफरेंट मिल रहा है। और जो आपका पाथ बी है, यहाँ पे आपको जो वर्क डन है वो क्या है, डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है पाथ पे। अब आते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क क्या है, जो आपके हीट एंड वर्क हैं बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना। दे आर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन। ये क्या कह रहा है, हीट एंड वर्क बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना। देखो जैसे मैं यहीं पे समझा दे रही हूँ आपको कि ये क्या है, आपका क्लोज सिस्टम। ठीक है, जब तक ये जो एनर्जी है, जो आपका वर्क है, जो आपका हीट है, जब तक ये क्या है, इसकी क्लोज सिस्टम की बाउंड्री है, जब तक इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें ये ऑब्जर्व नहीं होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हीट ट्रांसफर हो रही है या वर्क ट्रांसफर हो रहा है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका बाउंड्री। जब तक ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, तब तक हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हीट एंड वर्क क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, मान लो ये हमारा कोई सिस्टम है, तो ये क्या है आपका, ये तो बाउंड्री हो गया। ठीक है, और ये क्या है अंदर, ये क्या है आपका सिस्टम है, और ये बाहर क्या है, आपकी सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो जब तक ये जो आपकी हीट है, मान लो ये आपका क्या है, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये यहाँ पे क्या है आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ रहा है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, दे रिप्रेजेंट एनर्जी इन ट्रांजिशन। ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। इट मींस क्या हो रहा है, आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हमारा कि थर्ड पॉइंट क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको रफ कर दे रही हूँ, थर्ड पॉइंट जो हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क क्या है आपके, जो हीट एंड वर्क है इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम, आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। ठीक है, इट मींस ये क्या कहना चाह रहा है, इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब ये क्या कह रहा है, हीट एंड वर्क क्या है, आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी जानना है, जैसे आपका मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि हमारी प्रॉपर्टीज कितने टाइप की पढ़ते हैं हम। जैसे आपका एक्सटेंसिव हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। एक्सटेंसिव में क्या होता है, किस पे मास पे डिपेंड करता है, कौन मास पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट हो गया कि हीट एंड वर्क आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, इट मींस इज
नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। ये किस पर डिपेंड कर रही है? पाथ पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब आता है आपका चौथा पॉइंट, ये क्या है? हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क आर एसोसिएट with process not associate with process not storage. It means ये क्या कहना चाह रहा है? कि ये कहना चाह रहा है कि जो हीट एंड वर्क है हम वो किससे डिपेंड है? जैसे आपका पाथ है, ठीक है, ये किसी प्रोसेस से आया, इट मींस ये प्रोसेस से एसोसिएट है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन है, इट मीन एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है, कि जो आपकी एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफर हो रही थी? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वो भी किस लॉ से? थर्मोडायनामिक के सेकंड लॉ से, कि जो आपकी हीट ट्रांसफर होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, और कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक जो आपका सिस्टम है और जो सराउंडिंग है का टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ाएंगे हम कि जो हीट एंड वर्क में क्या डिसिमिलरिटी होती है। ओके, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं आपका डिसिमिलरिटी। ओके, ये क्या है आपकी डिसिमिलरिटी। अब बताएंगे हम कि हीट एंड वर्क में क्या डिसिमिलरिटी होती है। Number first point, heat is energy interaction ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस ओनली, ठीक है। वर्क क्या है आपका? वेयर एज वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर रीजन other than temperature difference। टेम्परेचर डिफरेंस ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बनाया था, ये हमारा क्या है? सिस्टम है, ये आपका सिस्टम हो गया, ठीक है, और इसका मैंने टेम्परेचर माना आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे क्या है आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? हीट इज एनर्जी इंटरैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इट मींस सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, ये क्या है आपकी बाउंड्री और ये क्या है? सिस्टम, और बाहर का एरिया क्या है? सारा सराउंडिंग। जब तक सराउंडिंग और सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा तब तक तो हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तभी हमारी हीट ट्रांसफर हो सकती है। अगर इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, अगर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर क्या होगी? अब यहाँ पे क्या है आपका? यही लिखा हुआ है कि हीट इज एनर्जी इंटरैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस वेयर एज वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर। अब एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं हिंदी में। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब मान लो हम कोई भी काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा वर्क हो गया। इसके अलावा जिसमें भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी। ठीक, अब सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट होगा आपका हीट इज लो ग्रेड एनर्जी
लो ग्रेड एनर्जी, वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी। कैसे है ये आपको मैं बताऊंगी जब मैं हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगी। हीट ट्रांसफर में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो आपकी हीट है वो लो ग्रेड एनर्जी क्यों है और जो आपका वर्क है वो हाई ग्रेड एनर्जी क्यों है। ठीक है, तो अब इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी कि आपके जो क्वेश्चन है इसमें, जैसे वर्क 0 कब हो रहा है, ठीक है, और वर्क आपका माइनस कब हो रहा है, वर्क आपका पॉजिटिव क्यों हो रहा है, हीट आपकी 0 कहाँ होगी, हीट आपकी नेगेटिव कहाँ होगी, हीट आपकी कहाँ पॉजिटिव होगी। ओके, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।